एक छोटा सा पपी जिसका नाम रॉकी था, एक दिन जंगल में घूमने गया। तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखाई थी जिसका पानी का बहाव बहुत तेज था। रॉकी उस नदी के आसपास के सुंदर दृश्य को देखने के लिए नदी के तट पर खड़ा हो गया, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। रॉकी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नदी बहुत गहरी थी। रॉकी उसमें डूबने लगा और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक कैट जिसका नाम नैना था, रॉकी की आवाज सुनकर वहां आई। रॉकी को डूबता हुआ देखकर वह उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। नैना बहुत कोशिशों के बाद रॉकी को पानी से बाहर निकाल लेती है। रॉकी नैना को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। नैना उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन रॉकी अपने घर से बहुत दूर निकल चुका था, तो वह अपने घर का रास्ता भूल जाता है और निराश होकर नैना को सारी बात बताता है। नैना रॉकी को अपने साथ जंगल में अपने घर ले जाती है। रॉकी को बहुत भूख लगी थी। नैना उसे खाने के लिए कुछ फल देती है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन रॉकी और नैना साथ में जंगल घूमने निकलते हैं। तभी वहां जंगल में एक शिकारी आता है और अपना जाल बिछा देता है। नैना उस शिकारी के जाल में फंस जाती है और शिकारी नैना को अपने साथ ले जाने लगता है। नैना जोर जोर से रॉकी को मदद के लिए बुलाती है। तभी रॉकी भागता हुआ वहां आता है और देखता है कि एक शिकारी नैना को अपने साथ कार में बिठाकर ले जा रहा है। नैना और रॉकी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी रॉकी पुलिस को फोन लगाता है और उनको सारी बात बताता है और उनसे मदद मांगता है। पुलिस रॉकी के पास आती है और रॉकी से पूछती है कि शिकारी नैना को किस रास्ते से लेकर गया है। रॉकी पुलिस को रास्ता बताता है और उनके साथ कार में बैठ जाता है। तभी उसे शिकारी की कार दिखती है और वह पुलिस को बताता है कि नैना उस कार में है। पुलिस उस कार का पीछा करती है और उसे रोकती है। नैना रॉकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पुलिस उस शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। नैना रॉकी को धन्यवाद देती है और वो दोनों जंगल में लौट जाते हैं।